Hey, hi everyone. This is सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री एंड आई एम योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। यस, दैट इज़ कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत क्यों है और ये हाई वाइब्रेशन है क्या, मतलब एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और मुझे हर चीज़ का साइंस समझना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं साइंस मुझे उसका समझ में आ जाता है तो मेरा बिलीव्स जो है वो और बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको इसका एक्चुअल साइंस समझाऊंगी कि ये हाई वाइब्रेशन में मैं जो बोलती हूँ ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें हमारी वाइब्रेशन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसका साइंस बताती हूँ आपको। तो इसका साइंस क्या है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया कि एवरीथिंग इज़ अ एनर्जी, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होती है। अब अगर इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, हम इसको वाइब्रेशन बोल सकते हैं, हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। हमें उनको ये जो जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड हमें इसके लिए यूज़ करने चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, जो भी हमारे आसपास है, आइदर इट कैन बी अ गैस, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ सॉलिड, जो सब कुछ है वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं और पार्टिकल एटम से बनते हैं। और एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी इट, हम लोग माइक्रोस्कोप से भी इसको देख नहीं सकते। सो बेसिकली ये बहुत छोटा होता है और ये इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी, राइट। जो हमारे एटम की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी कैसी होती है, वेव्स के फॉर्म में होती है। आपने अगर देखा होगा, जैसे जैसे ईसीजी रिपोर्ट होती है, राइट, ऊपर नीचे, तो ये ऐसी इस फॉर्म में होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो हमारी एनर्जी है, ये जो वेव्स हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्स का लैंग्वेज है। हमें जैसा हम सोचेंगे हमें वैसा मिलेगा, राइट। कि जैसा हमारा सोच होगा, या जैसी जो हमारे गोल्स होंगे, ठीक है, वो उसके तरह से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब जैसे मैंने आपको पहले का एग्जांपल दिया था, आई थिंक रेडियो मिर्ची का, कि अगर मुझे 98.3 पे कुछ गाना सुनना है और अगर मैंने कुछ और अलग गाना, अलग चैनल ट्यून करके रखा है, तो मुझे 98.3 मैं नहीं सुन पाऊँगी, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं कि अगर अ, आपको आपकी मम्मी से बात करनी है और आपने उनका नंबर डायल किया, लेकिन आपने बाद में एक ज़ीरो ऐड कर दिया, राइट। तो वो नंबर रॉन्ग रहेगा। वो जो नंबर है, जो अगर आपको उनसे कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि भले आपने एक डिजिट लगाया, आपने 10 डिजिट जो थे या 9 डिजिट जो थे वो आपने एकदम करेक्ट दिए हैं, लेकिन एक डिजिट आपसे गलत हो गया, बट वो आप उनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो सेम जो है वो हमारी वाइब्रेशन के ऊपर होता है कि अगर हम जो वाइब्रेशन भेज रहे हैं और उसमें से अगर आपको डाउट है, आपको फेथ नहीं है प्रॉपर, तो आपका क्या होगा, आपका नंबर गलत लग गया, राइट। अगर आपको किसी चीज़ पे फेथ ही नहीं है तो आपका नंबर गलत हो गया, और आपके जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, जो आपकी एटॉमिक एनर्जी है, वो बिगड़ गई वहाँ पे। अगर आपकी एटॉमिक एनर्जी बिगड़ गई तो आपका यूनिवर्स में मैसेज किया जाएगा कि ये बंदी को तो डाउट है। सो हमें इस तरह से काम करना है कि हमें फेथ रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो एनर्जी भेजनी है यूनिवर्स में, वो हमारी जो वाइब्रेशन है, जो हम वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमको डाउट नहीं भेजना है। क्योंकि जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, चलिए मैं क्या और आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल ये है कि सपोज़ आप टीवी में बैठे हो और आपको कॉमेडी शो देखना है, द कपिल शर्मा शो देखना है आपको, ठीक है। लेकिन आप कहीं स्टार प्लस देख रहे हो, कहीं आप जी टीवी लगा रहे हो, या फिर आप वूट देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप लगाओ, आप कॉमेडी शो देख पाओगे या कपिल का शो देख पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, आपको जो चैनल है, आपको वो चैनल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो सेम यही चीज़ है कि जैसे अगर आपके माइंड में 4 थॉट चल रहे हैं, जैसे कि आपने गोल बनाया कि मुझे इतना सैलरी, अभी आप 10,000 रुपीज़ कमा रहे हो मंथ का, और आपने बनाया है कि आपको एटलीस्ट 40,000 कमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको 10,000 से 40,000 कमाना है, जो आपका कंफर्ट जोन है, राइट। जैसे कि आप अभी
अगर आप कम स्किल है आपके पास, तो आपको ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट। जैसे अगर आपको कोई XYZ टेक्नोलॉजी आती है और उस पर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपको, या फिर आप सेम कंपनी में हो तो आपको जॉब स्विच करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा काम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब लोग जानते हैं आपको, आपका आपका व्यवहार बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सोच लिया और वो चीज़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको डाउट नहीं रखना है। सबसे पहले तो ठीक है, आपने गोल बनाया कि आपको 40,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, आपको एफर्मेशन लिखना है प्रॉपर तरह से, राइट। उसके बाद आप अगर ये सोचते हो कि यार 40,000 तो बहुत मुश्किल है और ये तो बहुत मेहनत लगेगी मुझे इसके लिए, और मुझे इसके लिए ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि आपको 40,000 रुपीज़ महीने का कमाना है, तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि मुझे ये मिल गया है। क्योंकि अगर आपने एक गोल बनाया कि 40,000 मुझे कमाना है, उसके बाद आपने सोचा कि यार 40,000 मुश्किल है, 30,000 रखते हैं, फिर आपने सोचा यार चलो ठीक है 25 भी मिल गया तो भी ठीक है, राइट। फिर आपने सोचा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी बढ़ गया तो भी ठीक है, बाद में ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा सैलरी करेंगे तो हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये यूनिवर्स, आप ही ने डिसाइड नहीं किया है कि आपको किस वाइब्रेशन पे आपकी वेव्स भेजनी है यूनिवर्स में, किस वाइब्रेशन पे आपने यूनिवर्स को मैसेज भेजना है। तो जब आप ही कंफर्म नहीं हो तो यूनिवर्स क्या करेगा उसमें, राइट। तो सबसे पहले आपको आपका डाउट हटाना है, क्योंकि डाउट, नो डाउट, लाइक 0% डाउट 100% आउट, दैट इज़ द रूल। तो आपको डाउट नहीं रखना है, क्योंकि जब आपका डाउट नहीं होगा तो ही वो एज इट इज़ मैसेज आपके यूनिवर्स को जाएगा, जो आपकी एटॉमिक एनर्जी है वो यूनिवर्स में वाइब्रेट होगी, ठीक है। अभी ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अगर कोई भी आविष्कार कोई करता है, जैसे मैंने निकोला टेस्ला के बारे में आपको बताया था, और उन्होंने 300 से ज़्यादा आविष्कार किए हैं और उससे भी ज़्यादा किए हैं, राइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको क्या लगता है सबसे पहले वो चीज़ कहाँ बनी होगी, उसके पहले उन्होंने कहीं देखा होगा उसको, राइट, कि उनको लगा होगा कि अरे ये बनाना है, या उसके पहले उनने किसी दोस्त को, अपने किसी दोस्त के घर गए और कोई चीज़ देखी तो उन्होंने नहीं मुझे तो इस पर आविष्कार करना है, नहीं। सबसे पहले कोई चीज़ हमारे माइंड में बनती है, अगर माइंड में बन गई तो वो अगर माइंड में ही नहीं है, राइट। जैसे आपने कभी हाथी देखा ही नहीं है, राइट। अब आपको हाथी बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना दोगे, आप उसको बनाओगे बिगाड़ोगे, बनाओगे बिगाड़ोगे, और उसके बाद आपको एक राइट जो भी है वो सैंपल मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो सबसे पहले बनती है वो हमारे माइंड में बनती है। अगर माइंड में बन गई और आपने उसको वाइब्रेट कर दिया, राइट फ्रिक्वेंसी पे आपने वाइब्रेट करके यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया, तो वो चीज़ आप 100% अचीव करोगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इसकी साइंस क्या है, एक्चुअल जो साइंस है, राइट, एटॉमिक साइंस, और इसके ऊपर एक बुक भी है, मैं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि ये मैंने अभी तक आपको साइंस समझाई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको राइट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, राइट, तभी आप उसको वाइब्रेट कर पाओगे। तो सब मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि सबसे पहले तो आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही आपकी एक गोल को लेके 4 सोच है, तो यूनिवर्स को वैसा ही मैसेज जाएगा, कंफ्यूज मैसेज जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ मैजिक, कि आपने मैजिक किया और बस हो गया, आप बस फॉलो करोगे और वो चीज़ हो जाएगी। डेफिनेटली दिस इज़ द स्मार्ट वे टू वर्क। मैं आपको ये बोलूँगी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट वे टू वर्क, बट इसका ये चीज़ है कि आपको अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखने हैं। अनरियलिस्टिक गोल का मतलब कैसे, कि जैसे अगर आप रात में बैठे हो और आपको बहुत मज़ा आ रहा है और आप बोलो नहीं मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ यार, सुबह नहीं होना चाहिए, आज तो मॉर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, या मैं तो 10 मंजिल से छलांग मारूंगा और मुझे तो नीचे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कोई आएगा और मुझे ऐसे पकड़ के ले जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखने, बिकॉज ये जो है ना, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स को कभी नहीं काट सकते। रात होगी तो दिन होना ही होना है। अगर आप ऊपर से करोगे नीचे आप आओगे, और अगर नीचे कुछ नहीं है तो आपके हाथ पैर टूटेंगे, राइट। सो अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखना है। अगर आप कुछ भी गोल ले रहे हो
तो आपको रियलिस्टिक गोल रखने हैं। आइदर इट कैन बी योर सैलरी रिलेटेड, इट कैन बी योर रिलेशन रिलेटेड, इट कैन बी योर हेल्थ रिलेटेड। अगर आप सोचो कि भाई मैं तो मोटी हूँ और मुझे तो वेट लूज़ करना है और मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ, मैं तो खाऊंगी और ठीक है और मैं तो अपना 10 kg लूज़ कर लूँगी, बट ऐसे नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपर तरह से रियलिस्टिक गोल रखने हैं, आपको प्रॉपर एफर्मेशन बनाने हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एंड लास्ट थिंग इज़ नॉट द लीस्ट, बट आपको लॉ ऑफ एक्शन को भी फॉलो करना है। जैसे कि अगर आपका कोई गोल है HRCM से रिलेटेड, तो आपको पहले उसके लिए प्रॉपर एफर्मेशन बनाने हैं और आपको एक गोल लेना है जिस पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। जैसे अगर आपने सपोज़ इनकम से रिलेटेड आपका गोल बनाया, तो आज आप बोलते हो कि मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए, फिर आपको नेक्स्ट डे फील होता है कि यार नहीं 50,000 नहीं, 50,000 तो कम है, 1 लाख होना चाहिए। एंड देन आप कुछ दिन के बाद आपको फील होता है यार 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है और बहुत मेहनत लगेगी, तो अभी तो मुझे 70,000 मिल जाए तो बहुत है। सो ऐसे आपको अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाने हैं। लाइक आपको जो भी गोल बना रहे हो वो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड, अब आप एक दिन आप बोलते हो कि आपको 5 kg कम करना है, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो 10 kg कम करना है। तो आपको सबसे पहले एक गोल पे रहना है और उसके साथ आपको फॉलो करना है, आपको अफर्मेशन बनाने हैं, आपको अफर्मेशन फॉलो करना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। जब आप ये सब काम करोगे तो आपका माइंड जो है ना वो स्मार्ट वे में काम करेगा, राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीवायर होगा और उससे क्या क्या होगा कि उससे आप ऑटोमेटिकली एक्शन लोगे, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। So yeah, that's it for today video. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel. और अगर आपका कुछ क्वेरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेल ID इसमें मेंशन करती हूँ। थैंक यू सो मच।